बोलो जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव। देखो यह भारत देश यह धर्मपरायण देश है। योगी योगेश्वर और गुरुओं का अवतार यहीं पर हुआ। बाकी जो देश हैं वो भोग देश हैं, वो भोग भूमि है, लेकिन ये योग भूमि है। योग और योगी ज़्यादातर यही हैं, अब भी हैं और हुए हैं। संतों का भी प्रादुर्भाव इसी भारत देश में हुआ है। समय समय पर जब जितनी ताकत की जरूरत देने को पड़ी, जो भी मनुष्य शरीर में गुरु रूप में आए उनको उस मालिक ने दिया और उन्होंने उससे काम किया, उपदेश किया और उपदेश के अनुसार लोगों को चलाया और उपदेश से फायदा दिलाया। अब आप ये समझो कि बुद्धिमान वो है कि जो गुरु के वचन को पकड़ ले। गुरु किसको कहते हैं? जिनको अनुभव हो जाता है। आप देखो, इनको मोटर गाड़ी बनाने का, इनको मोटरसाइकिल बनाने का, साइकिल बनाने का, घड़ी बनाने का अनुभव हो जाता है। और जब वो दूसरे को अनुभव अपना देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो सीखने वाला उनको अपना गुरु मानने लगता है और गुरु कहने लगता है। तो जिसको अनुभव हो जाता है, जानकारी हो जाती है और उस जानकारी को लोगों को देने लगता है, चाहे इस दुनिया संसार की हो, चाहे ऊपरी लोगों की हो, उसको लोग गुरु कहते हैं। तो उनकी बातों को जो मानते हैं, बात के अनुसार जो चलते हैं, उनके वचनों को जो याद रखते हैं, वो बुद्धिमान कहलाते हैं, चतुर कहलाते हैं, होशियार कहलाते हैं। और जो भूल जाते हैं, फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको तरह तरह से लोग यातना देते हैं। चाहे इस दुनिया की यातना हो, तकलीफ हो, वो झेलनी पड़े, या शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा को यातना तकलीफ झेलना पड़े, तकलीफ ही कहलाती है। तो बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो गुरु के वचनों को पकड़ लेता है। होशियार किसको कहते हैं? जो गुरु के वचनों को पकड़ लेता है और उनके बताए रास्ते पर चल करके फायदा उठाता है, चाहे भौतिक फायदा हो चाहे आध्यात्मिक फायदा हो। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको ऐसे गुरु महाराज जैसे गुरु मिले कि जिन्होंने लोक और परलोक दोनों बनाने का रास्ता बताया, बराबर समझाते रहे, बताते रहे कि देखो इस दुनिया संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेने देने का, एक दूसरे का, परिवार का, रिश्तेदारों का, मित्रों का रिश्ता है। एक समय ऐसा आएगा कि ये परिवार के लोग मदद नहीं कर पाएंगे, ये धन दौलत तुम्हारा सब रखा रह जाएगा, ये मान प्रतिष्ठा इज्जत तुम्हारी सब यहीं रखी रह जाएगी और सब कुछ छोड़ करके तुमको इस दुनिया संसार से चला जाना पड़ेगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा
कि कब हमारा समय पूरा हो गया और कब हमसे ये सीजन छूट जाएंगी, इसका पता भी नहीं रहता है। आप देखो, ये कोरोना रोग फैला, अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि हमको रोग लग गया है, और जब तकलीफ बढ़ी तो जब घर से निकले तो कोई गारंटी नहीं रह गई कि अब ये घर वापस ही आ जाएंगे। घर के दरवाजे को प्रणाम करके मत्था टेक के बहुत से लोग निकले कि अब इस घर को आ पावें ना आ पावें। परिवार वालों को भी भूले और परिवार वाले भी उनको भूल गए, पता नहीं आ पावे ना आ पावे, क्योंकि अंतिम समय तक बहुत से लोग जिनको कोरोना हो गया गए अस्पताल में भर्ती हो गए, उनको अंतिम संस्कार तक भी नहीं देख पाए। यह ऐसी बीमारी आई। आप सब लोगों को इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को है भी, और नहीं है तो आप समझ लो कि ये कोरोना में बहुत से लोग चले गए। अखबार और रेडियो तो कम बताते हैं, लेकिन दुनिया में अन्य समझ लो कि आने वाले लोगों में से बहुत से लोग चले गए। उनकी जगह खाली हो गई, परिवार में जगह खाली हो गई, उनका कपड़ा लत्ता, उनका गाड़ी घोड़ा और उनका सजा सजाया कमरा ऐसे के ऐसे रह गया। जिसको वो अपना कहते थे, उस अन्य समझ लो कि घर में, उस मकान में अब दूसरे ही लोग रहने लग गए। दूसरे देशों में तो ये भी देखा गया कि पूरा परिवार का परिवार साफ हो गया, कोई रह ही नहीं गया, इतनी भयंकर ये बीमारी आ गई। तो ये सब क्या है? ये सब कुदरत की लीला है, ये कुदरत का ट्रेलर है, ये कुदरत की चेतावनी है, ये याद रखने वाली बात है कि भाई यहाँ अपनी कोई चीज़ है नहीं, और हमको भी जाना पड़ सकता है इस किराए के मकान को, यानी मनुष्य शरीर रूपी किराए के मकान को किसी भी दिन खाली करना पड़ सकता है। अब इस चीज़ को अगर भूल जाओ, जिस चीज़ को गुरु महाराज बराबर बताते रहे, इसको अगर भूल जाओ तो आप परमार्थ में कैसे होशियार माने जाओगे? परमार्थ में भी होशियारी और दुनिया में भी होशियारी रहनी चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं होशियारी से सामान चुरा करके ले आओ, लूट करके ले आओ, धोखा दे करके ले आओ, होशियारी से मार के ले आओ। ये होशियारी नहीं है। होशियारी ये है कि हम ठग जाएं, दूसरे को न ठगें, हम इसका जो लेना देना है इसको हम खिला दें, इसके कर्जदार न हम बने रह जाएं, हम देखो इसमें फंस न जाएं। हमारी जीवात्मा मोह माया में शरीर को फंसा करके, भोगों में फंसा करके अनियमन समझ लो कि ये नरक 84 में न पहुंचा दे। इस चीज़ को याद रखना, यह होशियारी है। तो प्रेमियों, आपको इस बात को समझना चाहिए कि यह दोबारा मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है, और यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, यह भजन के लिए मिला, इबादत के लिए मिला, इस चेतन शरीर से चेतन को पाने के लिए मिला। ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, ये शरीर चेतन है। जीवात्मा निकल जाएगी तो ये जड़ हो जाएगा। जड़ किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जो नहीं जा सकता है उसको जड़ कहते हैं। तो ये जड़ हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ये है तो ये चेतन है। तो चेतन जब तक ये जीवात्मा है तब तक इस शरीर से चेतन को पालो। शरीर छूटने के बाद ये चेतन होते हुए भी जीवात्मा उस चेतन में नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि और किसी शरीर में ऐसा रास्ता नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे उस सत्य को
आप पा सकते हो, सत्पुरुष को पा सकते हो, चेतन शक्ति को पा सकते हो। तो आप सब लोग बराबर भजन करो, बराबर ध्यान सुमिरन में लगे रहो और मौत को सामने रखो। आप इस बात को याद रखो कि दुनिया छोड़ना है, संसार छोड़ना है, पता नहीं कब वारंट कट जाए और हमारी गिरफ्तारी हो जाए जीवात्मा की। इस चीज़ का बराबर ध्यान रखो और रहो इसी दुनिया में और रहो इसी संसार में, बाल बच्चों के बीच में रहो, खेती नौकरी दुकान का जो भी काम करते हो बराबर करते रहो, मेहनत और ईमानदारी से करो, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, काम चोरी नहीं होनी चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से करो। और आप उसमें से समय निकाल करके सच्चे दिल से उस मालिक को थोड़ी देर याद करो। जब उसको याद करने लग जाओ तो दुनिया की तरफ से मन को हटा दो। मन को जब दुनिया की तरफ से हटाओगे तभी से शरीर के बैठने का आपको लाभ मिलेगा, और नहीं तो शरीर ये बैठा रहेगा और मन भगता रहेगा और फिर आपको कुछ दिखाई सुनाई जब नहीं पड़ेगा तो कुछ दिन के बाद निराश हो जाओगे और शंका करने लगोगे, गुरु पर शंका करने लगोगे। ये रास्ता जो उन्होंने बताया, जो नामदान दिया, उस पर आपको शंका होने लग जाएगी और जब शंका होने लग जाती है तब क्या होता है? नुकसान होता है। यहाँ तक कहा गया कि नाश होता है। इसलिए शंका न पैदा हो। अब ये जरूर है कि ये मन जन्मांतर से भगने का आदी हो गया, ये विषयों का आदी हो गया, तो ये आँख के पास बैठकर, कान के पास बैठकर, मुंह के पास बैठकर, इंद्रियों के घाट पर बैठकर ये रस लेने लग गया। ये इधर से उधर जल्दी ये मुड़ना चाहता ही नहीं है। ये एक तरफ से बिल्कुल जड़ जैसा बना दिया, इतना मोटा हो गया कि उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। जिस तरह से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और पानी जमा हो जाता है और उसके बाद में जब वो जम जाता है तो वही बर्फ़ हो जाता है। तो बर्फ़ की सिल्ली जल्दी हटती नहीं है जब तक उसको गर्म न करो और पानी न बने, और पानी गर्म न हो, वाष्प न बने, भाप न बने, तब तक वो नहीं उड़ सकता है। इसलिए यानी उसको गर्म करना पड़ता है। ऐसे ही मन जो ये यानी अपनी शड्डी ले लिया, अपनी जगह बना लिया, ये एक तरह से जाम जैसा हो गया, वो ऊपर उठता ही नहीं है, इधर ही ले जाता है। शरीर से भी वही काम कराता है कि जो मन चाहता है, और शरीर फिर जो है ये विषयी हो जाता है। ये सुनने का उसी तरह से जैसा मन कहता है उसी तरह से सुनना चाहता है, उसी तरह से देखना चाहता है ये शरीर, और उसी तरह से भोग करना चाहता है। ये जिभ्या नभ्या उसी तरह की हो जाती है जैसा मन चाहता है। तो ये मन को पकड़ने का, मन को वश में करने का, मन को मोड़ने का, मन को झीना पतला करने का तरीका किसके पास होता है? जो अनुभवी होते हैं, जानकार होते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, संत सतगुरु कहा गया, उनके पास हुआ करता है। तो क्या करते हैं वो? सबसे पहले अन्य समझ लो कि मन को वश में करने के लिए शरीर के लिए नियम बनाते हैं कि भजन ध्यान 1 घंटा करना है तो 1 घंटा शरीर को बैठाना है, क्योंकि मन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर को ही दौड़ाता है और शरीर के इंद्रियों के यानी घाट पर बैठ कर के रस लेता है। तो जैसे मन ने कहा चलो रसगुल्ला खाने के लिए चलें, चलो रबड़ी मलाई खाने के लिए चलें, और शरीर चल दिया, तो जिह्वा को उससे स्वाद मिलेगा, नासिका को उसकी खुशबू मिलेगी, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, तो उसको रस मिलेगा मन को।
और अगर आपने शरीर को रोक करके 1 घंटा रखा और मन कहता भी है कि उठ पड़ो, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, चलो गाना सुनने का समय आ गया है, चलो आँख से सीनरी दृश्य पिक्चर देखने का समय आ गया, और आप नहीं उठे तो यह मन की इच्छा खत्म हो जाएगी। मन ने जो इच्छा पैदा किया है वो इच्छा खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जब उठोगे तब मन कहेगा भी नहीं कोई चीज़ खाने के लिए, फिर नहीं कहेगा। जब वो हार जाएगा, थक जाएगा, जैसे कोई बार बार किसी से कुछ कहता रहता है और वो जब नहीं सुनता है तब कहता अब हम थक गए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही फिर मन नहीं बोलता है और मन सुस्त पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। तब फिर जब इंद्रियों के घाट की तरफ से उसको मोड़ते हैं और ऊपर की तरफ, तब फिर ये चल पड़ता है। यही सूरज का साथ दे देता है, जो सूरज का पहले कभी साथ दिया करता था अन्य युगों में, और अब यह सूरज को भी अपने वश में एक तरह से कर लिया। इसलिए सूरज आगे बढ़ नहीं पाती, जीवात्मा आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए आप लोग आदत डालो। यह पहला पाठ है। जैसे ये विद्यार्थी होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पहला पाठ पढ़ाते हैं, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे ये आध्यात्मिक अन्य क्लास का समझो कि पहला पाठ है कि गुरु के वचन को याद रखो और गुरु के वचन के अनुसार भजन करो, ध्यान करो। गुरु का वचन सबसे पहला तो यही रहा है कि भाई दुनिया की चीज़ें कोई साथ जाने वाली नहीं हैं, एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। दूसरा पाठ यह है कि भाई भजन करो जिसके लिए शरीर मिला, जीवात्मा का कल्याण इसी से होता है। आप ये समझो कि इसको इस शरीर के रहते रहते आप अपने वतन, अपने घर पहुंचाओ। तो जब आप वचनों को याद कर लोगे और उसके साथ में ये जो जुड़ा हुआ है, 1 घंटा बैठना ही बैठना है, और बैठने लगोगे तो दरबार में जब हाजिरी लगाने लगोगे तो गुरु को भी दया आ जाएगी। इसीलिए कहा गया ध्यान बने न बने, भजन बने न बने, बैठो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। कहा पड़ा रहा है दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजई, जो दर छाड़ न जाए। तो आप में कुछ ऐसे भी लोग हो जिनको सुमिरन करना भी ठीक से नहीं आता है, तो आप सीख लो। नाम इधर का उधर नहीं होना चाहिए। सुमिरन रोज करो, ध्यान रोज करो और भजन रोज करो। जब नियम से करोगे और ठीक से करोगे तो जिनका सुमिरन कराया जाता है तो वो धनी खुश होंगे और फिर वो आपकी मदद करेंगे। तो सुमिरन, ध्यान, भजन आप सब लोग प्रेमियों रोज करो, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। और अगर उसमें मन न लगे, बराबर 2 घंटा का जो आदेश है 24 घंटे में, अगर आप लगातार बैठते भी हो 1 घंटा सुबह शाम और उसमें भी जब न मन लगे, मन धोखा दे, तो समझ लो कि कर्म गड़बड़ हो रहे हैं, शरीर से कर्म खराब हो रहे हैं। तो आप ध्यान दो और मन किधर ले जाना चाहता है, क्या काम कराना चाहता है, समझ लो इसी से सब पाप बन गया। तो अब आप समझो कि पैर से दौड़ाना चाहता है तो पैर से चल करके सेवा करो, हाथ से अगर कुछ चाहता है, इच्छा रखता है तो हाथ से सेवा करो, आँख से देखना चाहता है, दिखवाना गलत चीज़ चाहता है तो आँख से दर्शन करो। नहीं अगर साक्षात आप देख सकते हो, अंतर में देखो। और गुरु महाराज के आप शिष्य हो, साक्षात कैसे देख सकते हो, शरीर छोड़कर वो चले गए तो बराबर उनके फोटो को ही देखते रहो, आँखों को देखते रहो, फिर आँख बंद करके भी उसी तरह से ध्यान लगाओ। तो आँखों से, और कान अगर ले जाना चाहता है, चलो फिल्मी गाना सुने, चलो हम मुशायरा सुने, चलो हम
यानी समझो कव्वाली होने जा रहे उसको सुने तो उधर से ध्यान हटाओ, और गुरु के सत्संग जो आपके पास टेप हूँ उनको आप सुनो। आप जो सत्संग पेपर में आता है, आप समझो संदेश जो आता है यूट्यूब पर रहता है और वेबसाइट पर रहता है, उसको पढ़ो और फिर बैठो। उसमें भी मन न लगे तो प्रेमियों के पास चले जाओ, उनके पास बैठो, गुरु की चर्चा करो। वो भी ना हो पावे तो निकल पड़ो, शाकाहारी का प्रचार करो। नहीं निकल सकते हो, लॉकडाउन है, आप घर में ही रहते हो, तो फ़ोन से ही रिश्तेदारों से जिनसे आपका व्यापारिक संबंध है, सामान लेते देते हो, जो दफ्तर में आपके साथ काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हो, उन्हीं लोगों से फ़ोन पर बात करो। उन्हीं को जो आप कुछ समझा सको समझाओ, सत्संग सुनाओ। सत्संग भी नहीं सुना सकते हो तो जो आपके जीवन में गुरु की दया मिली, जो चमत्कार हुआ, उसी को लोगों को बताओ। वो भी नहीं, कुछ हुआ नहीं कर सकते हो तो जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, काफिले के जो कार्यक्रम हुए उसमें आप गए देखे, वही सब लोगों को बताओ। कुछ न कुछ चर्चा यानी गुरु और गुरु भक्ति की जरूर करो। तो ये मन जो एकदम से दुनिया के कामों में लीन हो गया, ये धीरे 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 ढीला पड़ेगा। और जब ये मन ढीला पड़ेगा, मन साथ देगा, तभी आप समझ लो आपका काम बन पाएगा। ये जो देखो रोटी खिलाते हो, पानी पिलाते हो, आप ये समझो दूसरों की मदद कर देते हो, इससे क्या होता है? इससे शारीरिक कर्म करते हैं, इससे भाव अच्छे बनते हैं। लेकिन सच पूछो तो जीवात्मा का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। जीवात्मा का तो संबंध उस मालिक से होता है, और जब तक जीवात्मा को खुराक नहीं मिलेगा, जीवात्मा को लाभ नहीं मिलेगा, जीवात्मा अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक इसको शांति सुकून मिलने वाला नहीं है, इसको सुख मिलने वाला नहीं है। और अगर कहीं इस शरीर से गलती बन गई, इन कामों में भी गलती बन गई, जिसको आप परमार्थ कहते हो, उसमें भी शरीर से कोई पाप हो गया तो उसकी भी सजा भोगनी पड़ जाएगी। इसलिए बहुत होशियारी से प्रेमियों, रहने की, चलने की इस समय पर ज़रूरत है। आगे का समय खराब आ रहा है, अभी तक का आपने खराब समय देखा नहीं है। खराब समय जब आता है तो कुछ संकेत तो दे देता है और कुछ ऐसे भी आ जाता है, जैसे अब इस समय बरसात का सीजन है, बादल ऐसे दिखाई पड़ते हैं नीचे से निकलते हुए, तब ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ बारिश होगी। लेकिन कितनी बड़ी बारिश होगी, कितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी और कितना देर तक बरसेगा, इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं लग पाता है। यह भी अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि ओला पत्थर कब गिरने लगेगा, कितना बड़ा गिरने लगेगा। इसलिए संकेत तो कुछ दिखाई पड़ने लगे हैं। ये जो रोग है और ये जो भूकंप जगह जगह आ रहे हैं और ये जो लड़ाई झगड़ा के जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो सीमाओं पर टेंशन चल रहा है, विनाश के लक्षण ये दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन ये इसका कितना बड़ा रूप होगा, ये कितना तकलीफ देंगे, कितना विकराल रूप धारण करेंगे, यह आपको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। इसलिए प्रेमियों, बचने की ज़रूरत है, परिवार वालों को, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है और कुनबे को, देश दुनिया को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हो, आप एक परमार्थी गुरु के शिष्य हो, तो असर तो आपके ऊपर आना चाहिए, उनका गुरु का असर आना चाहिए और उसके अनुसार आपको चलना चाहिए कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करो, दूसरों के लिए भी आप जियो, अपने लिए ही न जियो, अपने लिए ही न खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो सबसे बड़ा भोजन क्या है?
सबसे बड़ा भोजन जीवात्मा का है। शरीर का भोजन दाल रोटी चावल ये सब है। आप समझो जीवात्मा का भोजन शब्द है, तो शब्द को लोगों को पकड़ाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नामदान मिल गया और वो शब्द को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये जीवात्मा भूखी की भूखी है। अगर आपने उनको प्रेरणा दे दिया, आप बुला करके अपने साथ उनको ध्यान भजन में बिठा लिया, उन्हीं के घर जा कर के लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से ध्यान भजन अगर आप करने लग गए, तो उनको बैठने लगेंगे तो ज़रूर उसका कुछ न कुछ फल मिलेगा। मेहनत बेकार नहीं जाता है। और अगर शब्द पकड़ में आ गया, अट से रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई, अगर वो मेहनत किए और शब्द पकड़ में आ गया, भोजन जीवात्मा को उससे मिल जाएगा। ऊपरी लोकों में जब ये जाने लगेगी शब्द को पकड़ करके, शब्द की डोर को पकड़ करके, तब ये खुश हो जाएगी। तो जो नामदानी हैं उनको इस तरह से आप प्रयास करके ध्यान भजन में लगाओ, शब्द को पकड़ाओ। और जो नामदान अभी नहीं लिए हैं उनको समझाओ कि असला रास्ता यही है, जीवात्मा के कल्याण का सबसे सीधा सरल रास्ता यही है, यानी समझ लो उद्धार का। बाकी रास्ते जो हैं वो वहाँ तक के नहीं हैं, वो कुछ ही दूर तक के हैं। और कुछ दूर तक के जब ये जाएगी जीवात्मा, योग से जाएगी, अष्टांग योग हठ योग से, कुंडलिनी योग के जगाने से, प्राणायाम से जब जाएगी, तो लौट करके फिर इसको वापस आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा क्यों न काम करो कि ये अपने घर मालिक के पास पहुंच जाए, सतलोक पहुंच जाए, जहाँ से ये फिर नीचे वापस ना आवे। नरकों में जाने का चक्कर, जन्मने और मरने का चक्कर, ये सब खत्म हो जाए। तो उनको समझाओ और बताओ। अब उनके लिए पहला पाठ क्या है, उनके समझ में बात आवे और आप जो बताओ उसको समझ करके उनके अंदर इच्छा पैदा हो जाए। उसके लिए निर्मलता होनी चाहिए, कान निर्मल होना चाहिए, उनकी आँख निर्मल होनी चाहिए, उनकी अंतरात्मा निर्मल होनी चाहिए। कि जैसे आँख के ऊपर पर्दा लग जाए तो ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, कान के अंदर मैल जमा हो जाए तो ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब शरीर गंदा हो जाए और रोगी हो जाए तो अपना काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही अंतरात्मा जब गंदी रहेगी, आप समझो अंदर का आँख, अंदर का कान के सामने मैल जमा रहेगा कर्मों का, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कितना भी समझाओगे बताओगे, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला पाठ उनको यही समझाओ, उनको बताओ कि जिससे उनके कर्म धुलें और वो प्रायश्चित करें। अगर भाई प्रायश्चित करोगे, गलती की माफ़ी मांग लोगे, तो क्षमा का भी समय है और अब दोबारा न गलती करो। तो अगर कोई मांस भी खाता है, मछली भी खाता, अंडा भी खाता है, और उसको आप समझा ले जाओगे कि भाई ये पूजा उपासना आप कुछ न कुछ करते हो, धार्मिक भावना इस भारत देश के लोगों में काफ़ी है, चाहे अपने अपने तौर तरीके से ही लोग करते हैं, लेकिन उनको ये समझाओ कि ये तुम्हारे लिए फलदायी नहीं होगा। क्योंकि जो कालिमा होती है यानी उसको ऊपर और कोई रंग नहीं चढ़ता है। काला रंग जो होता है, कहना शोर श्याम काली कमरी पर चढ़े न दूजो रंग। तो जब कालिमा रहेगी कर्मों की, तो उस पर कौन रंग चढ़ेगा? किसी का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। आप हाथ पैर हिला लो, आप आँख कान से इशारा कर लो, मुंह से चिल्ला लो और रो लो गा लो, लेकिन वो कालिमा उससे हटेगी नहीं, तो लाभ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा आत्मा को। और शरीर भी यानी जो पाप किया है उससे ये पाप धुलेंगे नहीं। इसलिए कह दो कि जब तक अश्लीला पूजा नहीं करोगे, जब तक असला रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारे ये कर्म धुलेंगे नहीं, तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो गंदी चीज़ें लोग खाते हैं, मुर्दा मांस खाते हैं, उसको छुड़वाओ।
धीरे धीरे जब कहते रहोगे, बताते रहोगे, तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। जैसे रगड़ते रगड़ते चंदन में आग पैदा हो जाती है जो बहुत शीतल होता है, ऐसे धीरे धीरे उनके अंदर भी एक इच्छा जग जाएगी नामदान लेने की, और आपके बातों को सुनने की, और अपने को बदल देने की। तो ये सब बदल जाएंगे। देखो, आप लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले इस लाइन में थे, किस लाइन में, खाने पीने मौज मस्ती की लाइन में थे, लेकिन अब सुनने और समझे और गुरु की दया के घाट पर बैठे और गुरु की दया आपको मिली तो आप बदल गए। तो जब आप बदल गए तो लोग कैसे नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बराबर प्रेमियों लोगों को समझाते बताते रहो, अपने अपने तौर तरीके से कुछ न कुछ समय निकाल लिया करो। और देखो, अब तो ये ऐसे साधन बन गए कि जिससे एक दूसरे तक आसानी से आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। इसलिए आप जितने भी बच्चे और बच्चियां और बुजुर्ग जितने भी आप भाई लोग हो, आप सब लोग अपने अपना एक सिस्टम बना लो कि अपने अपना एक तरह से ग्रुप सा बना लो और ये तरीका सीख लो जिससे हमारी आपकी बात हो रही है। और अपने रिश्तेदारों में ये काम ये जोड़ लो उनको, और सत्संगियों में जोड़ लो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वाले लोगों को जोड़ लो, और कुछ न कुछ इसी तरह से बताते रहो, कुछ न कुछ उनको समझाते रहो। अब ज़्यादा दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो कोई यह भी नहीं कहने का है कि भाई बहाना आपके पास है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। इसी सिस्टम से आप लोग एक दूसरे को बताओ, समझाओ, एक दूसरे को प्रेरणा दे करके कराओ। ऐसे सिस्टम जगह जगह लोगों ने बना लिया कि एक जगह पहले लोग इकट्ठा होकर के नाम धुनी करते थे, और अब ऐसे इसी सिस्टम से नाम धुनी हम लोग करने लग गए। वो चालू कर लेते हैं और नाम धुनी होती रहती है। जैसे आप हमको देख रहे हो ऐसे हम आपको देख रहे हैं। प्रार्थना आप ये समझो करते हैं, एक साथ बैठकर सब करते हैं, और ध्यान पर सब बैठ गए, नाम धुनी बोला, भजन पर बैठ गए, इसी तरह से। तो यह सिस्टम को आगे आप लोग बढ़ा दो। देखो, आप सब लोगों की भी इच्छा रहती है और मेरी तो बराबर रहती है कि हम आप लोगों से मिल लें, लेकिन अब परिस्थिति कि न हम पहुंच सकते हैं और न आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा यह रोग फैला हुआ है। तो यहाँ बुलाया भी नहीं जा सकता। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आश्रम पर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा देखते हुए आपको बुलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन आप देखो कितनी दूर और कौन कौन कहाँ से हो, लेकिन सबको मैं देख रहा हूँ। एक नज़र हमारी सब के ऊपर पड़ रही है और आप हमको देख रहे हो, आप हमारी बात सुन रहे हो, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी भी बात सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम को, इसी तरीके को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, और थोड़ी देर 24 घंटे में समय निकाल कर यही काम कर लिया करो कि जिससे कुछ गुरु भक्ति की बात हो जाए, गुरु की जिससे कुछ चर्चा हो जाए। बराबर आप सब लोग करते रहो, और समय जब मिल जाएगा तो हम भी इसी तरह हाजिर हो जाएंगे। हम भी अपने विचार आपके सामने रख देंगे, हमको आपसे भी कुछ सीख मिल जाएगी। तो इसको आप आगे बढ़ाओ। देखो प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा को आप सब लोग अपने अपने जगहों पर ही मना लो। भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। अब यह है कि जिन जिलों में यानी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और ग्रीन जोन में आ गए हैं, आप जानते हो ग्रीन जोन किसको कहते हैं, जहाँ कोई कोरोना का रोग नहीं है, और ऑरेंज जोन में थोड़ा बहुत है और रेड जोन में बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर यानी सरकार की तरफ से छूट है कि कहीं आ जा सकते हो, कर सकते हो,
तो सावधानी रख करके एक जगह भी मना सकते हो आप। जहाँ जहाँ अपने आश्रम हैं, आश्रमों पर इकट्ठा होकर मना सकते हो। और आप समझो अपने जिला स्तर का भी मना सकते हो, और नहीं तो अपने अपने गांव में कर सकते हो। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गांव में भी है रोग, तो अपने अपने घरों में कर लो। देखो, आप धूमधाम से मनाते थे, धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाते थे, गुरु की पूजा करते थे उत्साह और उल्लास के साथ, तो अब भी धूमधाम से करो। लेकिन वो धूमधाम नहीं जुलूस निकाल करके और नगाड़ा पीट करके बैंड बाजा बजा करके, वो नहीं। आप उल्लास के साथ, खुशी के साथ कि आज हमको गुरु पूजा का मौका दिया है, कृष्ण ने दिया है, गुरु ने दिया है, यानी काल भगवान ने दिया है, जिनके शरीर में हम रहते हैं। हमारा शरीर ये बचा हुआ है, रोग से बचा हुआ है, बीमारी से बचा हुआ है, जिसमें बहुत से दुनिया के लोग चले गए, लेकिन हम भी बचे हुए हैं, हमको मौका मिल रहा है, तो उल्लास के साथ करो। देखो, शादियां होती हैं, कई कई करोड़ रुपया लड़का लड़की की शादी में लोग खर्च कर देते हैं, कहते बड़ी धूमधाम से शादी हुई। और कई लाख रुपया जो खर्चा करते हैं वो भी यही कहते हैं धूमधाम से हुई। आप समझो जो हजारों रुपए में, लाख रुपए में जो शादी कर लेते हैं, वो भी कहते हैं बड़े धूमधाम से हुई। धूमधाम का मतलब क्या होता है? धूमधाम का मतलब ये होता है उत्साह के साथ, खुशी के साथ, यानी मालिक के दया के साथ तो बनाओ, लेकिन अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार आप लोग गुरु पूर्णिमा सब जगह मना लेना, गुरु को याद करना। और जिस तरह से आप मनाते रहे हो, एक जगह इकट्ठा होकर मनाते रहे हो, उसी तरह से आप अपने अपने स्थान पर मना लेना। उज्जैन में आपको नहीं बुलाया जा रहा है, बुलाया जाता था जहाँ गुरु पूर्णिमा होती थी, राजस्थान में होती थी अक्सर, वहाँ बुलाया जाता था। लेकिन राजस्थान वाले भी ना बुला सकते, न हम ही ये कर सकते हैं वहाँ, न उज्जैन में भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और यहाँ व्यवस्था में भी दिक्कत है, तो यहाँ भी कैसे बुलावें। और हम भी कोई बंधे हुए हैं नहीं। देखो, जब हम बंध जाते हैं कह करके, तब तो हर हालत में हम उस काम को करते हैं। तो हम तो होली में बोले थे कि भंडारा उज्जैन में होगा, तो भंडारा उज्जैन में हमने किया। जो लोग हमारे आश्रम पर थे सब लोगों ने कर लिया, मना लिया, भंडारे का पूजन कर लिया, गुरु की दया भी लिया। अब आप समझो तो गुरु पूर्णिमा के लिए हमने कुछ कहा नहीं है, तो हम रह भी सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं। तो आप सब लोगों से यही कहना है कि हमको न देखो कहाँ है वो क्या है, आप अपने को देखो, उस मालिक को देखो, गुरु को देखो, और जो आपको बताया कहा जा रहा है उस पर आप ध्यान दो। और आप उत्साह से मनाओ, उल्लास से मनाओ, धूमधाम से मनाओ, यानी अंदर के भाव धूमधाम से रहें, बाहर का दिखावे का न हो। गुरु पूर्णिमा सब लोग अपने अपने स्थान पर आप मना लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। और अगर उसमें